क्या आपने कभी इतनी बड़ी गलती की है कि आपको लगा हो कि शायद सब कुछ दोबारा ठीक नहीं हो सकता? आज हम बाइबल की एक सबसे ताकतवर कहानी देखने जा रहे हैं, एक कहानी जो सामना, तौबा और बहाली पर मबनी है। और हम एक ऐसी सच्चाई दरियाफ्त करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इन आयात का मरकजी पैगाम बहुत गहरा है। खुदा की पाकीज़गी और उसका फजल एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। ये दोनों मिलकर हमें हकीकी बहाली की तरफ ले जाते हैं। हम एक के बगैर दूसरे को हासिल नहीं कर सकते। तो आइए दाऊद की जिंदगी के इस ड्रामाई लम्हे में दाखिल होते हैं। नातन नबी दाऊद के पास एक कहानी लेकर आता है, एक अमीर आदमी की कहानी जो एक गरीब आदमी की प्यारी भेड़ चरा लेता है। दाऊद, जो अभी तक अपनी गुनाहगारी से बेखबर है, इस नाइंसाफी पर गुस्से से भड़क उठता है। फिर वो बिजली की तरह गिरने वाला लम्हा आता है। वो आदमी तो ही है। नातन के अल्फाज सीधे दाऊद के दिल में उतर जाते हैं और बैतशीबा के साथ गुनाह और औरा के कत्ल को बेनकाब कर देते हैं। जो कुछ अगला होता है वो गैर मामूली है। दाऊद कोई बहाना नहीं बनाता। वो खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो बस इतना कहता है, मैंने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। ये एतराफ दो इंतहाई खूबसूरत तौबा के जोरोहे की तरफ ले जाता है। जबूर 51 और 32। जबूर 51 में हम देखते हैं कि दाऊद अपने गुनाह की गहराई से कशमकश कर रहा है। इसकी फरियाद सुनिए, मैंने तेरे ही खिलाफ, सिर्फ तेरे ही खिलाफ गुनाह किया है और तेरी नजर में वो किया है जो बुरा है। हाँ, उसने बैतशीबा और औरा के साथ ज्यादती की थी, लेकिन वो समझ गया कि असल में उसका गुनाह खुदा के खिलाफ था। इससे ये इदराक हुआ कि इसका मसला सिर्फ इसके अमाल तक महदूद नहीं था, ये इसकी फितरत की गहराई तक जाता था। वो कहता है, यकीनन मैं पैदाइश से ही गुनाहगार था, इस वक्त से जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। ये वो फरोतनी थी जिसकी दाऊद को जरूरत थी। खुदा की पाकीज़गी को देखने से दिल में फरोतनी आती है और यही फरोतनी खुदा के फजल को हमारी जिंदगी में जाहिर होने देती है। और खुदा का हैरत अंगेज फजल इंसानी समझ से कहीं बढ़कर है। आंसी समझा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ कबूल किया जा सकता है। देखें, यही बात तो हैरत अंगेज है। दाऊद का खुदा की पाकीज़गी से सामना इसे मायूसी में नहीं डालता, बल्कि ये इसे फजल की तरफ ले जाता है। वो इल्तिजा करता है, ही खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में एक साबित कदम रू नया कर। वो समझ गया था कि इसे सिर्फ मुआफी नहीं चाहिए थी, बल्कि एक तब्दीली दरकार थी। दाऊद के गुनाह के नताइज बहुत सख्त थे। बैतशीबा से पैदा होने वाला बच्चा मर गया और नातन ने नबुव्वत की कि तलवार कभी दाऊद के घर से नहीं हटेगी। फिर भी इस तारीकी में भी हम खुदा के फजल को काम करते हुए देखते हैं। सोग के वक्त के बाद दाऊद और बैतशीबा का एक और बेटा पैदा हुआ, सुलेमान, जिसे खुदा ने खास मोहब्बत दी और उसे यदीदा नाम दिया, जिसका मतलब है खुदावंद का महबूब। जबूर 32 में, जो उसकी बहाली के बाद लिखी गई, दाऊद इस सफर पर गौर करता है। यह है जो वो कहता है, मुबारक है वो शख्स जिसकी खताएं मुआफ हुई, जिसके गुनाह ढांप दिए गए। उसने खुद सीखा था कि गुनाह को छुपाने की कोशिश सिर्फ अजियत लाती है। उसने कहा, जब मैं खामोश रहा तो मेरे हड्डियां कराहते कराहते घुल गईं। तो हम आज अपनी जिंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? मुआवजे का इंतजार ना करें।
باقاعدگی سے اپنے دل کا خدا کے حضور جائزہ لیں، اور جب گناہ کا سامنا ہو تو فوراً اور مکمل دیانتداری سے جواب دیں۔ سمجھیں کہ سچی توبہ صرف اعمال ہی نہیں بلکہ دل کے مسائل سے بھی نمٹتی ہے۔ قبول کریں کہ معافی ملنے کے بعد بھی ہر نتیجہ ختم نہیں ہوتا، لیکن بھروسہ رکھیں کہ خدا کی پاکیزگی اور اس کا فضل مل کر آپ کی بحالی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کریں جہاں آپ گناہ پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ شاید آپ خدا کی پاکیزگی کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، یقین نہیں رکھتے کہ اس کا فضل وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ داؤد کی کہانی کو یاد کریں۔ وہی خدا جس نے داؤد کو ٹوکنے کے لیے ناتن کو بھیجا، آپ سے بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کے گناہ کو روشنی میں لے آئے تاکہ آپ کو ملامت نہیں بلکہ بحال کرے۔ بحالی کا راستہ سچائی سے شروع ہوتا ہے، پہلے خدا کے ساتھ، پھر اپنے آپ سے، اور کبھی کبھار دوسروں کے ساتھ بھی۔ کیا آپ آج وہ قدم اٹھائیں گے؟ کیا آپ اس پر بھروسہ کریں گے کہ خدا کی پاکیزگی اور فضل دونوں آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ سچائی سے شروع ہوتا ہے اور معافی پر ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ٹوٹا ہوا دل اور پشیمان روح کو خدا حقیر نہیں جانتا۔ وہ آپ کو بحال کرنے کے لیے منتظر ہے، جیسے اس نے داؤد کو بحال کیا تھا۔